इसीलिए होगा सरकार ने जब ये सरकार में इन्हें वोट की जरूरत पड़े जीव तो ये सारा पैर भी पकड़ लेंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, और उसके बाद ये फिर मतलब उन पर ही उन्हीं लोगों पर जिन लोगों ने ये बनाया उन्हीं लोगों पर फिर। जब आपके समय में कोलीवाड़ा में गुजरों के घर तोड़े जा रहे थे तब कहाँ थे आप? फिर पूछ ले जाकर कोलीवाड़े को ना, कोलीवाड़े के मेरे पास जान पूछ लियो जाकर, मेरे कहने की बात नहीं है। शराब बार में सारे के सारे मेरे घर 50 आदमी आए थे, मेरे पास सवेरे यार चाय भी नहीं पी रहे थे। उसके बाद मुड़ के चले गए, आज तक नहीं आए। और गाँव वालों ने फिर मुझे इलेक्शन लड़ा, मेरा निशान भी नहीं पाया उन्हें। ये तो चलो 2 बार लड़ा, 14 में भी 19 में भी, चलो 9 में नारायणगढ़ चला गया था, 2 बार लड़े जाइए, वोट भी होगा। के पत्रकार फरीदाबाद सोनीपत यूपी के, वो आपके पास इंटरव्यू लेने क्यों आ रहे हैं? क्या इस राजनीति में या गुज्जर समाज के बोलने के लिए उनको आप ही चमक रहे हैं? ऐसा है भाई, ये सवाल पत्रकारों के हैं, इन पर मैं कोई मतलब वो नहीं करना चाहता हूँ। जैसा जिसकी सोच है वो उसी के हिसाब से अपना फैसला। राजनीति में एक्टिव है गुज्जर लोग, तो क्या सरकार उन्हीं को टारगेट करेगी? तो उन्हें पूछो ना जाएगा जो उनसे नुमाइंदे आज सरकार ने बना रखे वे आज मतलब इस बात पर चुप बैठे, तो वे क्या राजनीति करेगी? राजनीति सब कुछ है क्या? जैसे आप अपने पेज पे लाइव आए थे, आपने कहा था कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे गुज्जर भाई को जो किसी के साथ नाजायज नहीं होनी चाहिए, तो कितने लोग आपके साथ खड़े हुए? भाई देख लिए, 13 तारीख ने देख लिया, रीब कहता हुई भी देख लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऑर्डर दे दिया है कि उस गांव को खत्म किया जाएगा, तो रुकने वाले तो वो है नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या रणनीति ऐसा है? सुप्रीम कोर्ट कोई लोहे का सौदा नहीं है, इंसान है सुप्रीम कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट ने परिस्थितियों का जी पता लगागा ना, सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ। जैसे आपकी प्रतिक्रिया आ रही है, तो यहाँ के लोग भी आपके पास आते होंगे इस मुद्दे पर बातचीत करने? सब है रे, सभी समाजों के फोन है रे, सभी समाजों के, हमारे सिख भाइयों के, राजपूत भाइयों के, जाट भाइयों के, कश्यपों के, ब्राह्मणों के, सभी के जितनी भी जातियां हमारे, मेरा मोबाइल चेक कर लें, एक बार आवाज काट दिए और हम साथ के साथ आपकी गेल चलने के लिए तैयार हैं। आप लोगों का काकुल है कितने किसान मरे वहां, साल सवा साल बैठे रहे वहां, 750 किसानों की शादत हुई, और उसके बाद कहा हमारे से गलती हुई, कान पकड़ कर कहा तो जीते जी क्यों नहीं करते? मतलब दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ है जगाधरी विधानसभा से पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा के अनंतपुर में गुज्जर समाज के जो घर तोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर नेताजी की दिन प्रतिदिन प्रतिक्रिया आ रही है। आखिर नेताजी इतने आक्रोश में क्यों हैं? क्योंकि जो राजनीति में दूसरे गुज्जर समाज के लोग हैं वो तो इस मुद्दे पर आखिर बोल नहीं रहे हैं, तो नेताजी इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं, वही जानने के लिए हम इनके पास आए हैं। नेताजी नमस्कार, स्वागत है सर आपका। नमस्कार भाई साहब जी। सर, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? वैसे तो आपको पता ही है कि वहां पे बुलडोजर चल रहा है और जो गुज्जर समाज के घर तोड़े जा रहे हैं, उसको लेकर आपकी हर रोज ही लगभग प्रतिक्रिया आ रही है, आप इतना परेशान क्यों हैं? ऐसा है भाई साहब, खाली गुज्जर समाज के नहीं, गांव में हर बिरादरी का इंसान हो जी, गांव से हर कास्ट जुड़ी हुई हो जी, वो सारे गांव पर ही मतलब दावा है, और वो नजायज है, और नजायज नाम सहन करेंगे और ना सरकार ने करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। सरकार ने भी नजायज नहीं करना चाहिए किसी के साथ। वे लोग बेचारे आज से नहीं, हजारों सालों से वहां बसे हैं, 1300 का उनका मतलब वहां का रिकॉर्ड है। हमारे राजा अनंगपाल तंवर जी हुए, उन्हें वो गांव बसाया था, उन्हीं के नाम से वो गांव आज तक जी मतलब बसे है। हाँ जी। तो सरकार की नीयत पर हम मतलब ये सब हो रहा अभी, ये क्यों, इसका मतलब क्यों टारगेट बना रहे जी? अगर सरकार की ही आपने जैसे बात किया, लेकिन अभी तक तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की पालना करते आए हैं। अब भी तो सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकार को ऑर्डर दिया कि आप उस घर वहां पे उस गांव को खत्म कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट या गरीबों पे लागू हो, सुप्रीम कोर्ट के तो पता नहीं कितने आदेश पेंडिंग पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने तो हमारी जो पंजाब से पानी है हरियाणा के लिए, उस पर कितनी बार फैसला सुना रखा, क्यों नहीं करते उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमली है सरकार जी? कितने दिन से लोग मतलब सड़कों पर, मतलब कितने दिन से लोग मतलब इस बात की इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया, वो पंजाब से पानी आज तक भी रहने का पानी नहीं मिला। चलो वो केस तो पेंडिंग है जी, लेकिन जिसका फैसला सरकार ने दे दिया उसकी तो पालना। सरकार का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे रखा हुआ अभी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट कौन सी है, ये सुप्रीम कोर्ट कौन सी है, उसका क्यों नहीं मानते आदेश? ये गरीब लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट है, हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये देखना चाहिए भी ये जायज है या नजायज है। अगर जो वे नजायज हो, वे आज ही बसे हो, वे 10 दिन पहले बसे हो, चलो फिर तो उन्हें मतलब ये ऑर्डर कर दे। वे तो हजारों साल से वहां बसे हैं, हजारों साल से उनके वहां मतलब आस्थाएं जुड़ी हैं, रिश्तेदारियां जुड़ी हैं,
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तो सोचना चाहिए, हम आदर करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो ये भी तो सोचना चाहिए भी ये मामला क्या है, मैटर क्या है, कोई वैसे तो नहीं, तो गाँव उजाड़ने की बात है जी। वैसे तो हरियाणा के कोने कोने में गुज्जर समाज के लोग राजनीति में एक्टिव है, लेकिन जो दूसरे पत्रकार हैं, दूसरे एरिया के पत्रकार, फरीदाबाद, सोनीपत, यूपी के, वो आपके पास इंटरव्यू लेने क्यों आ रहे हैं? क्या इस राजनीति में या गुज्जर समाज के बोलने के लिए उनको आप ही चमक रहे हैं? ऐसा है भाई, ये सवाल पत्रकारों के हैं, इन पर मैं कोई मतलब वो नहीं करना चाहता हूँ। जैसा जिसकी सोच है वो उसी के हिसाब से अपना फैसला ले। जी। हर आदमी, हर सोच का आदमी है, आज से नहीं कभी से पीढ़ियों से ठहरा देख लो, उसके न्याय के पक्ष में भी हैं और न्याय के विरोध में भी हैं। तो ये तो अपनी अपनी सोच है। पर उन लोगों के साथ नजायज हुई हुए लोग, क्रिमिनल लोग हुए नहीं है, नशाखोर हुए नहीं है, नशा वे नहीं बेचते, कोई उन्हें क्राइम उन्हें नहीं कर रखा, तो ऐसे क्यों मतलब उन पर दावा बोला जाएगा? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा सवाल फिर भी आपसे यही है कि अगर राजनीति में गुज्जर समाज के लोग ना होते, फिर हम लोग समझ सकते थे कि गुज्जरों के घर उजाड़े जा रहे हैं वहां से, लेकिन जब राजनीति में एक्टिव हैं गुज्जर लोग, तो क्या सरकार उन्हीं को टारगेट करेगी? तो उन्हें पूछो ना जाएगा भाई, जो उनसे नुमाइंदे आज सरकार ने मतलब बनाए रखे, वे आज मतलब इस बात पर चुप बैठे, तो वे क्या राजनीति करेगी? राजनीति सब कुछ है क्या भाई? समाज से और जनता से बढ़कर कुछ नहीं है, मैं तो मानता नहीं। जी। जनता है तो भाई मैं नेता है, अगर जब जनता ही उनके साथ में नहीं कहेंगे नेता रह जाएंगे। बिल्कुल सही बात। अगर जब आज यूं कहें कि हम तुम सरकार में मतलब मंत्री बना रखे, हिस्सेदार बना रखे, किसकी बदौलत बना रखे? उन लोगों ने पहले में MP को MLA बना रखे, उसके बाद ही सरकार उन्हें पूछेगी। अगर जब MP MLA ना बनते हुए जनता उन्हें ना बढ़ाती, फिर वे कैसे बन जाते? जैसे जैसे जगाधरी विधानसभा में हम लोग घूमे हैं, तो लोगों से भी हमारी बात हुई आपकी प्रतिक्रिया को लेकर के, आप गुज्जर समाज के पक्ष में इतनी बात रख रहे हैं, लेकिन जब लोग कह रहे हैं जब आपके समय में कोलीवाड़ा में गुज्जरों के घर तोड़े जा रहे थे, तब कहाँ थे आप? तब क्या किया था आपने? फिर पूछ ले जाकर कोलीवाड़े को ना, कोलीवाड़े के मेरे पास जानकर सारा सामान चलेगा था। प्रतिनिधि जो हो ना वो अकेला नहीं होता जी। उसके पीछे एक मतलब वो उनका जो समर्थन हो जुड़े हो। मैं MLA था, पूछ लो केड़ो कोलीवाड़े को, मेरे से ना पूछा, कोलीवाड़े को पूछा जी मेरे भाई यहाँ आए थे, अन्यू कहते जी रोटी भी नहीं पकी रात में, और हम उनका मौजा भी देने के लिए तैयार हैं। और उन्हें आने का बताया था, मैं ही चाप लाई थी, फिर उनका पूछा था, मैं कहता हूँ बोला कर जी सारा वहाँ प्रशासन जाएगी बुलडोजर लेकर। मैं जब भी वहां से फोन कराया, मका गाँव बाद में टूटा था, पहले अर्जुन टूटा था। आज ही तो नहीं बसे हैं, ये सैकड़ों साल के लोग बसे हैं, कहाँ चले गए थे जी एडल उस टाइम पर, कहाँ चले गए थे ये लोग? ये मतलब बने बनाए ना जाना, इसका क्या मतलब है भाई? जब अपना पहरा देना तो टाइम पे, उसके टाइम पे क्यों नहीं मर दिया? कोई एक दिन में तो मर नहीं गए थे, पूछ लिया जाएगा कोलीवाड़ा को ना। अगर एक भी JCB का एक पंजा मार दिया हो, पूछ लिया जाएगा। मेरे कहने की बात नहीं है। शराब बार में सारे के सारे मेरे घर 50 आदमी आए थे, मेरे पास सवेरी यार चाय भी नहीं पी रहे थे। बाद में तो उन लोगों ने ये बताया था जी कि ये तो नाजायज था, इससे सरकार रोक गई, वरना तोड़ तो सकते थे, क्योंकि मुआवजा भी उन लोगों ने फिर नहीं दिया था। किसने? जो कह रहे थे हमारे घरों को बचा दो और मुआवजा दे देंगे हम इन घरों का। हाँ, तो बाद में तो कुछ बाद में तो कोई बात ही नहीं जी, मैंने कहा जब भी तो तोड़ कर देगी किसने जी। और उसके बाद मुड़ के चले गए थे, आज तक नहीं आए। और गाँव वालों ने फिर मुझे इलेक्शन लड़ा, मेरा निशान ही नहीं पाया उन्हें। ये तो चलो 2 बार लड़ा, 14 में भी, 19 में भी, चलो 9 में तो मैं नारायणगढ़ चला गया था, 2 बार लड़े जाइए, वोट भी हुआ। फिर इसका कारण क्या समझते हैं? मैं अपनी सोच का जिम्मेवार हूँ जी। मेरी क्या सोच है, लोगों की क्या सोच है, उनको तो मैं जानते होंगे। जीव तो उन पत्ती पड़ी, जीव तो सारा गाँव यहाँ बैठ गया था आने का, और हमने उनकी मदद करी और अपने पर ली थी बात भाई। गाँव बाद में टूटा, पहले अर्जुन टूटा। सही बात। और उसके बाद में क्या करें क्या ना करें तो उन्हें पूछ जाएगा भाई। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पहले तो दिल्ली में किया, अब हरियाणा में आगे क्या, अब गुज्जर समाज को टारगेट कर रहे हैं, इसके बाद दूसरे समाज को टारगेट किया जा रहा है। ये सब इन्हें कर रहे हैं भाई। कहीं देख ले जाएगा, करनाल में एक आदमी रो रहा बेचारा खड़ा, लेकिन जी मेरा रजिस्ट्री मेरी, सारा कुछ मेरा, और जी मेरा 25 लाख रुपए ही बाल भी इसका लोन रह रहा है, जो उनसे तोड़ने लग रहे। क्या कहाँ जाएंगे बेचारा? बरसात का मौसम है, अरे बरसात का भी ना हो, कहाँ जाएंगे वो लोग? आखिर उन्हें खून पसीने की कमाई लाएगा, पता नहीं रिश्तेदार पता ले रखे, पता नहीं आड़ती पता लगे रखे, पता नहीं लोन ले रखा, क्या ले रखा, बड़े बड़े तोड़ने लग रहे हैं। और उसके बाद आग में डाक का दो लगा है, उनके सामान भी ठह ठह कर ले चले नगर निगम मोड़े। सामान तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रखा सामान भी लूट लो किसी का, वहां लूट मिच रही, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती भाई? बिल्कुल। उनका सामान लाद लाद कर लेके जा रहे दुकान नौड़ों का। इसीलिए होगा सरकार ने, जब ये सरकार में इन्हें वोट की जरूरत पड़े, जब तो ये सारा पैर भी पकड़ लेंगे,
पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, और उसके बाद ये फिर मतलब उन पर ही, उन्हीं लोगों पर, जिन लोगों ने ये बनाया उन्हीं लोगों पर फिर ये अत्याचार कराए। अच्छा, जैसे आप अपने पेज पे लाइव आए थे, आपने कहा था कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे गुज्जर भाई एक हो, जो किसी के साथ नाजायज नहीं होनी चाहिए। तो कितने लोग आपके साथ खड़े हुए? भाई देख लिए, 13 तारीख ने देख लिया, रीब कहता हुई भी देख लिया। खाली गुज्जर समाज के लिए नहीं, हम तो हर समाज के लिए मर मिटने तैयार है, जिसके साथ भी नाजायज होगी भाई। अर्जन तो मरना पसंद करेगा, जीना पसंद नहीं करता। इन चीजों में मैंने अपनी अपनी सोच की बात हो। बिल्कुल सही बात है। नाजायज तो किसी की जेल भी नहीं होनी चाहिए। समाज कोई अलग मैटर नहीं है, इंसान है, सब इंसान है। पंछी के भी मतलब, और सुप्रीम कोर्ट की जो सी बात आप लोग करने लग रहे हैं, हम सम्मान करें सुप्रीम कोर्ट का। छत्तीसगढ़ में ये जो से फॉरेस्ट न लग रहे जाडल, वहाँ के पशु पक्षी चिंगाड़ा मार रहे हैं, वे मतलब जेसीबी का मुकाबला कर रहे हैं, क्या हम उनसे भी गए? नहीं, खैर नाजायज तो उनसे भी गए क्या? जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और कानून है वो तो आखिर जनता को मानना ही पड़ता है जी। जनता तो मान रही है, सुप्रीम कोर्ट कहते नहीं, सरकार क्यों नहीं मानती? सरकार के कितने फैसले पेंडिंग पड़े, सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद 10-10 साल हो लिया, आज तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई गौर नहीं करी। लोग करेंगे क्या? ये पुलिस और ये प्रशासन है, ये सब वहां क्यों नहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान करता? क्या गरीब लोगों ने जानने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान हो नहीं पाया? जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऑर्डर दे दिया है कि उस गांव को खत्म किया जाएगा, तो रुकने वाले तो वो है नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या रणनीति है? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट कोई लोहे का सौदा नहीं है, इंसान है सुप्रीम कोर्ट भी। सुप्रीम कोर्ट ने परिस्थितियों का जी पता लगागा ना, सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ भी करागा। सुप्रीम कोर्ट जिन्हें अपील करी बिना वजह के गुमराह करे सुप्रीम कोर्ट उस पर भी संज्ञान लेगा। सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ भी मतलब ये देगा जिनका बच्चों के बेइज्जती, उनका उनकी अन्याय करा, हमारी माँ बहनों की औरतों के केस पकड़ कर उन्हें उनकी बेइज्जती करी, क्या यह चीज सहन करने लायक है? बिल्कुल नहीं है जी। सुप्रीम कोर्ट में तो जो एक तरफा पड़ गया, तो उसने तो मतलब ये देखा भी शायद ये नाजायज हो। जब सुप्रीम कोर्ट दूसरा पक्ष सुनेगा, क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें नहीं न्याय देगा? जैसे जैसे आपकी प्रतिक्रिया आ रही है, तो यहाँ के लोग भी आपके पास आते होंगे इस मुद्दे पर बातचीत करने। सब आए रहे, सभी समाजों के फोन आए रहे, सभी समाजों के, हमारे सिख भाइयों के, राजपूत भाइयों के, जाट भाइयों के, कश्यपों के, ब्राह्मणों के, सभी के जितनी भी जाति है हमारे, मेरा मोबाइल चेक कर लें, एक बार आवाज काट दिए और हम साथ के साथ आपकी गेल चलने के लिए तैयार हैं। हम कैसे आसान बोल जाए उनका? जो हमारे आज आपत्ति की घड़ी में हम ना हौसला दे रहे हैं, हमारे लिए मर मिटने के लिए तैयार है, तो हम कैसे पीछा दिखा देंगे उनसे? बिल्कुल सही बात। वैसे तो आप हर वर्ग के साथ, हर समाज के साथ खड़े पाए हैं, लेकिन जब जब गुजरों की बात आई है तब तो आप ज्यादा ही आक्रोश में आकर बोले, क्योंकि पीछे मीर बोझ जी की बात उठी थी, उस पर भी आपने प्रतिक्रिया। खाली गुजरों की नहीं, मुझे तो किसी की गेल में नाजायज हुई हो, किसी की गेल भी मुझे कभी ये नहीं देखी, जात पात नहीं देखी, मुझे कभी समाज नहीं देखा, मुझे तो ये देखा परिस्थितियां क्या है, किसके साथ क्या हो लग रहा। यहाँ भी हमारे छछरौली, खिदराबाद और जगह रेडी फड़े लगे थे, पूछ लियो जाएगा वहां, और उसके बाद जाकर उनकी तरफ देखा भी हो। भैया रोजी रोटी कमा रहे हैं, बड़े बच्चों ने आटा लेकर सामान लेकर उनका पेट पाड़ देंगे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं अपनी। लोग उन बदल लेंगे जब वे देंगे, बिल्कुल, तो क्या ले रहे किसी का? अगर ये मतलब यही जहाँ भी सारे समय की हो जा, सारे के सारे ये लुटेरे ही हो जा, तो फिर कहाँ जाएगा देश? ही है देश तो डूबेगा ही है। लेकिन जैसे सोशल मीडिया जो पत्रकार है वो आपकी प्रतिक्रिया लेके जा रहे हैं, उन पे व्यूज भी लाखों में आ रहे हैं, क्योंकि लोग आपकी बात सुनना पसंद कर रहे हैं। तो नेशनल चैनल के पत्रकार क्यों नहीं आपकी बात सुन? भाई मुझे ना यूज की जरूरत है, ना मुझे लाइक की जरूरत है। जनता तो आपकी बात सुनना चाहती है ना भाई। जनता, जो आदमी जनता ठीक होगी, ठीक बात न सुनेगी, तो भाई ठीक की भी कमी नहीं है वह जी, और गलत की भी कमी नहीं है जी। वो तमाशगी नहीं कहोगे कमी नहीं है, पर अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। आज उन लोगों का भी दर्द है जिनको मेरे पे मैसेज आ रहे, टेलीफोन आ रहे, उन लोगों का नहीं हो रहा है। वाकई में बिल्कुल आपकी बात सही है, नजायज किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। गाँव बस रहा, आज तो नहीं बस रहा, कितने सालों से बस रहा। अरे सरकार कह रही 30 साल अगर जे किसी ने बसे लेंगे और वो नजायज बस रहा, तो हम उसका घर नहीं तोड़ देंगे, उस पर मौजा ला देंगे, जो भी वहां का जायज मतलब उसका कलेक्टर रेट होगा उसका मौजा उस पर ले लेंगे, उसका घर नहीं तोड़ देंगे। ये साल हजारों सालों से गाँव बसे हैं, ये कौन से कानून के तहत टूटने लगे भाई? जब सरकार के ऊपर कोई केस करता है, कानून के थ्रू उसके पास लड़ता है, अगर कोई मेन सड़क भी निकल रही हो ना और सुप्रीम कोर्ट उस मालिक के पक्ष में फैसला देते, तो सरकार को अपना रोड बदलना पड़ता है जी। तो क्या आपको लगता है अभी अब तक सरकार ये कानून क्यों नहीं बदल पाई जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है घर तोड़ने के लिए? सुप्रीम कोर्ट में तो बाद में, जहां पहले तो सरकार अपने मतलब ले विधानसभा में क्यों नहीं पास करते इस चीज ने भाई?
सुप्रीम कोर्ट ने बताया क्या मतलब परिस्थिति मौके पर कह रहे हैं वहां तो जो बताया जाएगा उस पर डिसीजन लिया जाएगा। जो सरकारों ने नहीं दिखता भी वहां के जो नुमाइंदे हैं उन्हें नहीं दिखता कितने दिन से गाँव बसे आया हूँ। किस बात के नाम के जाड़ रहे भाई उन्हें जाड़ने के लिए सरकार हो, बसाने के लिए सरकार हो। सरकार जनता की भलाई के लिए बनाई फिर जाती है। जनता की भलाई के लिए ही हो ये सिस्टम है यार। ये अपनी कुर्सी बरकरार रखने के लिए या कुछ लोगों ने मतलब फायदा पहुंचाने के लिए होने। तो अब वहां भी वो जंगल उजाड़ा कितने सौ किले वहां उजाड़े हुए जंगल के। जी जी जी। ये कहा है फॉरेस्ट पॉल्यूशन के लिए हो, इससे ज्यादा तो पेड़ लगा रखे उन्होंने लोगों ने घरों में। इनके जंगल में तो इतने पेड़ होंगे भी नहीं। तो अब आपकी की रणनीति क्या रहेगी आपकी? जैसे भाई रणनीति हमारी तो यह है, हम तो उस गाँव के साथ है और उस गाँव के साथ नहीं जिसके साथ भी नजायज होगी हम तो उसकी गेल खड़े भाई, मरने मिटने ना खड़े। हम जीने का इतना ज्यादा हो नहीं यार, जी लिए बतेरे दिन जी लिए। एक नजायज किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गुज्जर समाज है चाहे वो अदर समाज कोई भी है। अभी फिलहाल 13 तारीख का इंतजार है आपको? 13 तारीख ने उन्हें पंचायत रखी, हम 13 तारीख ने वहां जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। जो भी फैसला होगा वो जो फैसला जो भी मैं कहेंगे और पूरे तैयार होगा, इतने दिन तक जाएंगे, इतने दिन तक उस बात का हल नहीं होता। खाली पंचायत में नहीं जाएंगे, पंचायत की हाजिरी लाकर चले गए। यानी कि गांव को बचाने के लिए हर कदम उठाया जाए। हर कदम वही उनके साथ रहेंगे, अपनी रोजी जितना भी हमारा अपना वो है, जितने साथी हैं हमारे वही रहेंगे। इतने तक वे लोग जो कहेंगे नहीं कहेंगे भी ठीक है भैया हम सेफ हैं, अरे ये चलो जी, उसके बाद हम खाली पंचायत की हाजिरी। क्योंकि सरकार को तो किसान के कानून भी बदलने पड़े थे, जो किसानों को लेकर आए कानून वो भी बदलने पड़े थे जब वो जनता के खिलाफ थे, जनता के लिए। ये जी बदलाए जी मर जा सारे, मरने के बाद फिर नहीं सहानुभूति दे। अरे जीते जी ने क्यों ना हम इंसाफ देते भाई, मरने के बाद ही आप लोगों का आंखा खुला है। कितने किसान मरे वहां, साल सवा साल बैठे रहे वहां, 750 किसानों की शहादत हुई और उसके बाद कहा हमारे से गलती हुई, कान पकड़ कर कहा तो जीते जी क्यों नहीं करते मतलब उस चीज ने। मरने के बाद ही मरने की बात देखा है क्या, मरेंगे जी भी जाएगा महीना मतलब मरने के बाद देखा ना होगा लोग भी क्या है हमारे बाद। यानी कि उस गांव को बचाने के लिए पूरे कदम उठाए जाए। भाई मैं तो उनसे भी सभी नेताओं से, चाहे वो किसी भी समाज का है, आज मारी गेल है कल किसी और गेल होगी। आज लोगों का मतलब यह है कि जो कहेगा इस बात पर मतलब उनका सहयोग करो और सरकार की आंखा खोलो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चौधरी अर्जुन सिंह जी, जिन्होंने बताया कि अनंतपुर गांव को बचाने के लिए गुज्जर समाज या हर समाज के लोग साथ दे रहे हैं और उसको बचाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े वो उठाए जाएंगे, ना कि किसी भी गांव वाले के या किसी भी समाज का कोई नुकसान नहीं होने देंगे। हम लोग चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपको चौधरी अर्जुन सिंह जी की बात अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, हमारे पेज को फॉलो करें। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।